नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम गणित के प्रश्नावली 8.4 में हम क्वेश्चन तीसरा से इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वो वीडियो को आप जरूर देखें। प्रश्नावली 8.4 में हम क्वेश्चन तीसरा से देखेंगे। तो क्वेश्चन तीसरा में है क्या, मान निकालिए। दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे, दो बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे और क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर जानिए, आपको यहां पर समझा देता हूं, एक बात आप समझिए। यहां पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो आप इस दोनों में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने मर्जी से आप किसी को आप चेंज कर सकते हैं। ओके। और बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो आप इस दोनों में से भी आप किसी को आप चेंज कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे, दोस्तों यहां पर जानिए, इसे हम चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री को। तो यहां पर हम क्या है, यह साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसे हम चेंज कर लेंगे कॉस में। तो यहां पर लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, दोस्तों यहां पर जानिए 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर हम बट्टे लिखेंगे, बट्टे लिख लिए। अब हम कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 17 डिग्री को हम घटा लेंगे, तो यहां पर 73 डिग्री हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, और यह कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो यहां पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप समझ लीजिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको हम समझा देता हूं। यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, और साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसे हम लिख लेंगे यहां पर। अब यहां पर हम दोस्तों क्या करेंगे, बट्टे लगा देंगे। अब इसे हम कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये वाला वैल्यू यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 73 डिग्री, और प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर यहां पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां तक समझ गए। अब दोस्तों यहां पर समझिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और यहां पर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री है, दोनों में सेम है। और बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, दोनों में भी सेम वैल्यू है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा, बट्टे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 1 होता है। आप यहां पर जानिए, यहां पर आपको हम फॉर्मूला समझा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है,
ये सूत्र आप जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात आपको हम समझाएं यहाँ पर, और एक एक से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन तीसरा का हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे और यहाँ पर 2 नंबर हम दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब इस दोनों में से भी हम किसी एक को हम चेंज करेंगे। आपका मर्जी, आप किसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉस को हम चेंज करेंगे तो साइन में लाएंगे, और यहाँ पर हम साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में लाएंगे। आपका मर्जी, यहाँ पर अपने मन से आप किसी को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे साइन 25 डिग्री और इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 65 डिग्री को हम घटा लेंगे तो यहाँ पर 25 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे हम कॉस 25 डिग्री है तो यहाँ पर हम कॉस 25 डिग्री हम लिख देंगे, और साइन को हम चेंज करेंगे कॉस में। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से हम 65 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन 25 डिग्री और कॉस को हम साइन लिखेंगे, साइन 25 डिग्री और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस 25 डिग्री और साइन को हम कॉस लिखेंगे, कॉस 25 डिग्री। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर गुना होगा, इनटू का साइन यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर इनटू का साइन दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, इस दोनों का हम गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, और इस दोनों को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये अभी आपको हम बताए हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, 1 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सही विकल्प चुने और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। दोस्तों चौथा का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और यह ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। ओके दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यह कैसे बनेगा आपको हम यहाँ पर आपको हम बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, हल लिखेंगे, 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे, और चौथा का पहला प्रश्न है तो यहाँ पर 1 हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, ऐसे हम लिख लेंगे। और दोस्तों इसमें हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में 9 है, दोनों में 9 है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 9। तो 9 हम कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बच जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही होगा ना दोस्तों। यहाँ पर 9 और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का साइन देंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको हम फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यह माइनस है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यह आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, यह फॉर्मूला है दोस्तों। एक बात और आपको हम समझा देता हूं, अगर आप फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप वो फार्मूला का वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर ए है तो थीटा का काम करता है। यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा, या बी दिया रहेगा या पी दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 9 में और 1 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों 9 आया ना, तो ऑप्शन में हम देखेंगे क्या 9 है, तो ऑप्शन ए में 1 है, तो ऑप्शन बी में है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 9 आंसर है, यहाँ पर 9 लाया है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों एक बात और आपको हम समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, यह स्क्वायर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा या यहाँ पर 15 रहेगा या यहाँ पर 20 रहेगा, तो दोस्तों आपका वही आंसर होगा। समझ गए दोस्तों क्या हम कहने चाह रहा हूँ, आप समझते हैं ना। यहाँ पर कोई ऑप्शन रहेगा, सॉरी यहाँ पर कोई अंक दिया रहेगा, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको हम यहाँ पर समझा दिए हैं, जितना अंक यहाँ पर दिया रहेगा उतना ही आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। दोस्तों कॉमन का मतलब क्या हुआ, 4 दोनों में है, 4 दोनों में है, अगर 4 कॉमन ले लिए तो 4 से अगर दोनों में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। आप समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यह फॉर्मूला है। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर उल्टा दिया रहेगा, आपको उल्टा भी बोर्ड एग्जामिनर उल्टा भी पूछ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर कोई हम अपने मन से कोई संख्या यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर लेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर 6 लेते हैं, तो यहाँ पर लेंगे 6 टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 6 सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों यह उल्टा प्रश्न है, उल्टा प्रश्न है ना, अगर ऐसे दिया रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यही है ना, इसमें कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको उल्टा लिए हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन लिए आपको हम बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर जानिए, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर उल्टा लिए है ना, तो दोस्तों हम कॉमन लेंगे माइनस 6 कॉमन लेंगे। यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर हम माइनस 6 कॉमन ले लिए दोस्तों। अब हम माइनस 6 से हम इसमें हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, प्लस के सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बना नहीं पाते हैं।
आपको हम बेसिक से आपको हम समझा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर -6 है तो इसमें भाग देंगे प्लस के tan स्क्वायर थीटा में। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, काफी बच्चा माइनस और प्लस में कंफ्यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। और 6 से हम भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझ गए ना, यहाँ पर हम क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा प्रश्न क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड एग्जामिनर। ओके, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो अंक दिया रहेगा वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर उल्टा दिया रहेगा ना तो माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर समझिए -6 लिख लिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर गुना के साइन देंगे, इतना बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर इस दोनों में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। आपको हम समझा दिए हैं, अपने मन से कोई प्रश्न लिए हैं आपको हम बता दिए हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनर। ओके, अगर उल्टा दिया रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, अगर सीधा आपको दिया रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा। आप समझ गए क्या। क्वेश्चन चौथा का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। दोस्तों यहाँ पर चौथा का दूसरा क्वेश्चन है और इस प्रकार ऑप्शन है। तो ऑप्शन को हम कैसे हम चूज करेंगे, कैसे हम बताएंगे, क्या 0 आंसर होगा या 1 होगा या 2 होगा या -1 होगा। तो दोस्तों पहले हम हल करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कौन सा आंसर इसमें है, कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। और क्वेश्चन चौथा का दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इतना हम लिख लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में है ना सब फार्मूला का खेल है। अगर आप फार्मूला का वीडियो देखे हैं तो आपको ऐसा सवाल बनाना आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन में सभी फार्मूला का यूज होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, 1 प्लस और tan थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। यह सब आपको फार्मूला आना चाहिए। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ये सब आपको आना चाहिए। समझ गए। तो अब हम इसे लिखेंगे दोस्तों क्या, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस, और सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे cos थीटा लिखेंगे, 1 प्लस और cot थीटा को लिखेंगे दोस्तों क्या, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे cot थीटा को लिखेंगे दोस्तों क्या, cos थीटा बट्टे sin थीटा लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और cosec थीटा को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 बटे sin थीटा लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम दोस्तों इसे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, cos को और cos को हम एलसीएम करेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। cos को और cos थीटा और cos थीटा और 1 है, इस सभी को आपस में एलसीएम करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, एक से हम भाग देंगे कॉस थीटा में, तो क्या परिणाम आएगा, कॉस थीटा आएगा। और कॉस थीटा से हम एक में गुना करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या, हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, और एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा में, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ पर छोटा पड़ रहा है तो हम इसे बढ़ा लेते हैं, प्लस है तो प्लस, और कॉस थीटा से हम कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, और एक से हम गुना करेंगे एक में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहां तक समझ गए। अब हम जैसे इधर हम एलसीएम लिए हैं उसी प्रकार हम इधर भी हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बट्टे दे देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था एक, यहाँ पर समझें साइन थीटा और साइन थीटा और 1 है, इस सभी को एलसीएम करेंगे आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। एक से हम भाग देंगे साइन थीटा में, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा से हम गुना करेंगे एक में, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, साइन थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और साइन थीटा से हम साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा ना, और एक से हम गुना करेंगे कॉस थीटा में, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे, इसे हम आगे लिख लेते हैं, और माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से हम साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, और एक से हम गुना करेंगे एक में, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, दोस्तों यही फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू होता है, एक बार जोड़ होता है और एक बार घटाव होता है। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, इसे हम सीधा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम इसे ए मानेंगे, यहाँ पर समझिए ए हम मान लेते हैं, ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे जानते हैं, और यहाँ पे हम बट्टे लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, इस दोनों को आपस में हम गुना करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, तो दोस्तों हम इसे हम सीधा लिख लिए हैं, और यहाँ पर भी कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, तो इसे हम सीधा लिख लिए। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, यह इंटू है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो आगे आपको हम यहाँ पर आपको हम बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, दोस्तों यहाँ पर हम, तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। दोस्तों आप लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होगा। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। एक ऐसा भी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दोनों तरह का फॉर्मूला आपको हम बता दिए हैं। तो दोस्तों
यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी और -1 लिखेंगे। यह एक है दोस्तों। यहां पर समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और यहाँ पर माइनस के एक है तो यहाँ पर माइनस का एक दे दिए। और दोस्तों बट्टे में क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बट्टे लगा दिए। बट्टे में क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। यह बात आप समझ गए। और दोस्तों यहाँ पर जानिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 होता है ना। और प्लस में क्या है, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और -1 है। और बट्टे में हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा ना। अब दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 गो साइन थीटा है और यहाँ पर भी 2 गो कॉस थीटा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एगो हम काट लेंगे साइन थीटा से, साइन थीटा कट गया, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर जानिए, यहाँ पर 2 गुणे और यहाँ पर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इस दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 2 आंसर आएगा, यही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे क्या 2 आंसर है, तो दोस्तों हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन चौथा का हम तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे। और क्वेश्चन तीसरा को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेक ए प्लस tan a और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आगे सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, यह सब फॉर्मूला है। और प्लस है तो प्लस, और tan ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। और 1 माइनस साइन ए है तो इसे हम लिख लेंगे क्या 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। दोस्तों इस सवाल में है ना सभी फॉर्मूला का खेल है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इस दोनों को आपस में हम एलसीएम करेंगे। तो कॉस ए है और कॉस ए है, इस दोनों को आपस में एलसीएम करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। अब कॉस ए से भाग देंगे कॉस ए में तो 1 बार जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। और कॉस ए से हम भाग देंगे कॉस ए में तो 1 बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा ना। और 1 से हम गुना करेंगे साइन ए में तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। यहां तक आप समझ गए। अब दोस्तों यहां पर समझिए 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस ए होता है, यही होता है ना। या आप इसे कॉस
ए बराबर क्या होता है 1 प्लस साइन ए होता है ना, आप लोग जानते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, फार्मूला है। 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। तो दोस्तों 1 प्लस साइन ए को हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे, और बट्टे में क्या है, कॉस है, कॉस ए है, तो यहाँ पर कॉस ए हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर गुना के साइन लिखेंगे, और 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर समझिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। सब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सब फार्मूला के खेल है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई है। तो कॉस ए से हम कॉस ए को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचाएगा दोस्तों, क्या बचा, यहाँ पर कॉस ए बचा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सेक ए है, ए में है सेक ए, बी में साइन ए, और सी में कॉसेक ए, और डी में है क्या, यहाँ पर डी में ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉस ए बराबर कॉस ए है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन चौथा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लेकर बीच में डैश दे देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन 4 हम लिख देंगे। तो एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस, और tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, अभी आपको हम बताए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे बट्टे हैं तो यहाँ पर बट्टे लिख देंगे। अब हम नीचे वाला को हम बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए, ये सब फार्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। तो अब हम दोस्तों कॉस स्क्वायर ए से हम इस दोनों में, एक में कॉस स्क्वायर ए और 1 है, इस दोनों में एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर बट्टे लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, और 1 से हम भाग देंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो क्या परिणाम आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, और तो कॉस स्क्वायर ए से हम गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर ए से हम भाग देंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 से हम गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, तो हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। अब हम नीचे वाले को एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर 1 है, इस दोनों में एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे साइन स्क्वायर ए में, तो क्या परिणाम आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए से हम गुना करेंगे 1 में, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस। अब हम साइन स्क्वायर ए से हम भाग देंगे साइन स्क्वायर ए में, तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और 1 से हम गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए हम लिखेंगे। दोस्तों ऊपर वाला को हम यहाँ पर हम इतना वैल्यू निकाल लिए, और नीचे वाला को भी हम इतना वैल्यू निकाल लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं था, इसीलिए हम नीचे वाले को हम यहाँ पर लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर जानिए,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है। दोस्तों एक फार्मूला आपको हम समझाए हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सब आपको याद करना होगा, ये सब फार्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बट्टे कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों यहाँ पर हम बट्टे लगा देंगे, बट्टे लगाएंगे ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1 और बट्टे, बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जानिए, यहाँ पर काफी बच्चा यहाँ पर गलत करता है, यहाँ पर आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। काफी बच्चा यहाँ पर गलती करता है, तो आपको गलत नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको हम बेसिक से आपको हम बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी लंबी वीडियो होगा तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपको हम एक एक बात आपको हम समझाने के लिए कोशिश किए हैं दोस्तों। आई होप है ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। ओके, आप यहाँ तक समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चा गलती करता है, तो दोस्तों ऊपर वाले को हम सेम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और 1/, साइन स्क्वायर ए है ना, यह भाग के रूप में है। तो दोस्तों इसे हम गुना के रूप में हम ले आएंगे, तो यहाँ पर गुना के साइन देंगे। यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों, इसे हम गुना के रूप में लाएंगे, यह भाग के रूप में है ना, तो इसे हम गुना के रूप में लाएंगे। तो दोस्तों नीचा वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम 1 में और साइन स्क्वायर ए में हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है और 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यही होगा ना, आप यहाँ तक समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम एक फॉर्मूला बताए हैं दोस्तों, tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए होता है। तो दोस्तों साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन में है क्या, tan स्क्वायर ए है ऑप्शन में दोस्तों। यहाँ पे हाँ यहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात और आपको हम समझा देता हूँ, यहाँ पर समझिए दोस्तों, इसे हम मिटाएंगे, मिटा लेंगे। एक अच्छी बात आपको हम समझाने के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए है। तो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, क्या होता है, चालाक होते हैं ना। तो आपको भी चालाक बनना होगा ना, जैसे एग्जामिनर चालाक होंगे तो आपको भी चालाक बनना होगा, मतलब होशियार बनना होगा, है समझे, आप समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए लिखेंगे। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको डरना नहीं है। जैसे इसी को हम उल्टा करके आपको हम समझा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को उल्टा हम कर दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो आंसर में क्या होगा दोस्तों, आंसर में बताइए, आंसर में होगा क्या,
कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उल्टा कर, तो आपको आंसर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आप समझ गए? तो दोस्तों आई होप है अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा,